अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब कोई खैरियत से होंगे। मैं आपकी खिदमत में एक नई कहानी के साथ हाजिर हुई हूँ। बिल्किस रज़िया। यूरोप के क़याम के ज़माने की बात है। मैं लंदन में अपनी सहेली के पास ठहरी हुई थी। एक रोज़ की बात है, मेरी दोस्त आकर मुझसे कहने लगी, आओ मैं तुम्हें आज जंगल की सैर करवाना चाहती हूँ। जंगल? मैंने कहा, नहीं बाबा, मुझे नहीं जाना। मुझे बहुत ही डर लगता है क्योंकि वो बहुत सारे जहरीले जानवर तो रहते हैं। मेरे दोस्त, डरने की बात नहीं। थोड़ी देर में बहस के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो चलते हैं, पर मैं दिल ही दिल में डर रही थी। पर जब मेरे दोस्त ने कहा, मैं तुम्हें अपनी आंटी से मिलवाऊंगी। आंटी? मैंने हैरत से पूछा। हाँ, वो जंगल में रहती है। तो क्या वो अकेले जंगल में रहती हैं? नहीं बाबा, कुछ और लोग भी रहते हैं, मगर वो बहुत ही कम घर हैं। अच्छा। मैंने दिल से उसके साथ अपने सहेली की आंटी ग्रीस के मिलने के लिए चली गई थी। 1 घंटे की ड्राइवरी के बाद जंगल आ गया। हम दोनों एक छोटे से घर में आंटी ग्रीस को ढूंढने लगे। वो बावर्ची खाने में चाय का एहतमाम कर रही थी। शायद उन्हें हमारी आमद की इत्तला मिल चुकी थी। वो खुशी खुशी बावर्ची खाने से निकल कर आई और हम दोनों से मिली। आंटी ग्रीस, ये मेरी दोस्त है जो पाकिस्तान से आई है, और हम लोग एक साथ ही एक रूम में रह रहे हैं। वेलकम माय डियर, उन्होंने मेरा मुंह चूमते हुए कहा। हम दोनों इस वक्त लॉन्ग रूम में बैठे हुए थे। आंटी ग्रीस चाय बनाकर ले आई थी, साथ ही चॉकलेट और कुछ बिस्किट भी थे। चाय पीते हुए मैंने सारे घर का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। सुनसान घर, और वो भी इस घने जंगल में। मैं 3-4 घरों में से एक घर था। कुछ फासले पर 3-4 घर और भी थे। अक्सर शिकारी वहाँ आकर ठहरते थे। इन घरों में सिवाय चौकीदारों के और कोई भी नहीं रहता था, मगर ये बूढ़ी खातून इतनी बहादुर थी, वो अकेले इस घर में रह रही थी। मैंने दिल ही दिल में ये सारी बातें सोच रही थी। सारे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। मुझसे रहा ना गया और मैंने पूछ ही लिया, आंटी, आप अकेले इस घर में रहती हैं? बच्चे नहीं हैं क्या आपके? नहीं बेटा, मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा, तो वो किधर रहते हैं? बेटा, उनकी शादियां हो चुकी हैं और वो अपने अपने घर में मसरूफ़ हैं। कभी कभार छुट्टियों में अपने बच्चों के साथ यहाँ आ जाते हैं। मैं इस वक्त और भी बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी। तो उन्होंने पूछा, बेटी, क्या बात है, क्यों डर रही हो? फिर मैंने उनसे पूछा, आपकी बेटी भी थी? आंटी, आपको अकेले घर में डर नहीं लगता? मेरा मतलब है कि शहर में घर होता तो अकेले रहने में कोई कबाहत नहीं थी, मगर यूँ अकेले रहना तो बहुत ही मुश्किल है। बेटा, मेरे 2 ही बेटे हैं। मैं अकेले तो नहीं रहती, बहुत से लोग मेरे साथ रहते हैं। चाय पीने के बाद वो हमें बरामदे में ले गई। घर से एक सीटी उठा लाई थी और सीटी को बजाना शुरू कर दिया। अभी चंद ही लम्हे गुजरे होंगे, बहुत सारे परिंदे आकर उनके कंधों पे बैठ गए। रंग बिरंगे खूबसूरत परिंदे थे। वो मुस्कुराई और बताने लगी,
देखो बेटा, ये है मेरे साथी, मेरे साथ खाना खाते हैं, मेरे साथ बातें करते हैं, मैं इनसे बातें करती हूँ, ये अपनी सारी दास्तान मुझे सुनाते हैं, मैं भी इन्हें सुनाती हूँ। देखा है ये कितने सारे मेरे बच्चे हैं, वो एक परिंदे को मुंह के चूमते हुए बता रहे थे। मैं हैरान से आंटी ग्रेस को देख रहे थे, जो इन परिंदों के साथ खुश व खुर्रम दिखाई दे रहे थे। मेरी हैरानगी को देखते हुए वो मुझसे गोया बोली, ना सिर्फ परिंदे मेरे बच्चे हैं, बल्कि 2 बिल्लियाँ, 2 कुत्ते भी हैं। मैं परेशान हो गई थी, पूछ ही ना सकी। इस घने जंगल में अकेले रहना, और वो भी बूढ़ी खातून का, ये बात मेरे लिए बहुत ही हैरानकुन थी। सिर्फ परिंदों को अपने औलाद बनाया हुआ था। आंटी ग्रेस ने 2 बिल्लियों को भी बुलाया, और जब वो चुपचाप आकर उनके करीब बैठ गई थी। कुत्ते इस वक्त कहीं घूमने के लिए निकले हुए थे। आंटी, ये जानवर यानी कुत्ते और बिल्ली आपस में लड़ते नहीं? मेरी बात का जवाब देते हुए बताने लगी, पहले तो इनकी लड़ाइयाँ होती थी, मगर मैंने इनकी तरबियत करने में बड़ी मेहनत की है। अब इतने महज़िब और इतने तहज़ीबवार हो गए हैं, जो ही लड़ने की कोशिश करते हैं तो मेरा इशारा पाते ही खामोशी से अपने जगह पर बैठ जाते हैं। मुझे तो रह करके ख्याल आ रहा था, एक इंसान की तरबियत में ख़ास वक्त दरकार होता है, मगर इस जानवर और परिंदों की तरबियत की हुई थी। इस बहादुर खातून ने अपनी तन्हाई का हल ढूंढ लिया था। वो परिंदे, बिल्लियों और कुत्तों के साथ बहुत खुश थी, और एक हम इंसान है जो इंसानों के साथ खुश नहीं रह सकते। वापस आते हुए मैं सोच में डूबी हुई थी। दुनिया में भी तरह तरह के लोग बसते हैं, एक खुदा ही के, जो इंसानों को जीने का मौका देते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं हमें।